नमस्कार साथियों सभी को। आज वापस हम संडे की क्लास में आपके सामने हाजिर हैं। जितने भी विद्यार्थी जो लगातार मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने जो समस्या आ रही है उनका समाधान करने के लिए हम हाजिर हैं। हम विद्यार्थियों का समाधान हमारे अनुभव के माध्यम से करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी विद्यार्थी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहे। कौन सी समस्या से वो अध्ययन के दौरान गुजरता है, क्योंकि हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे सामने भी इसी प्रकार की समस्या आती है। तो हमें प्रश्न मिलते हैं, विशेषकर व्हाट्सएप के माध्यम से एक प्रश्न मिला है कि सर हम जब सुबह पढ़ाई करें तो शुरुआत कैसे करें। इसका आज हम उत्तर अपने अनुभव के माध्यम से देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और दूसरा ये प्रश्न आएगा कि विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आर्थिक रूप से संबल नहीं मिल रहा है, तो कैसे हम मैनेज करें। इन दो मुख्य प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और भी जो सकारात्मक बिंदु होंगे उन पर बात करें। तो विद्यार्थियों, जिस भाई ने ये प्रश्न किया था मेरे को व्हाट्सएप पे कि सर सुबह शुरुआत कैसे करें, तो जहाँ तक मेरा मानना है विद्यार्थी, आप सुबह की शुरुआत उन्हीं बिंदुओं से करें जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। यानी एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपने जो बिंदु पढ़ लिए, उन्हीं बिंदुओं को सुबह के समय शुरुआत के समय पढ़ें। यानी कह सकते हो सुबह आपको रिवीजन करना है, घंटे या 2 घंटे रिवीजन करना है वो टॉपिक जो आपने पढ़ लिया है, यानी उनको पूर्ण कवर कर लिया है उन बिंदु। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी कि मेरे को ये याद है, काफ़ी बिंदु याद है। और याद न भी हैं तो भी सुबह आप जो कहते हैं ना एकदम फ्रेश माइंड होता है, तो आपको बिल्कुल ताज़े रूप से याद होगी। इसलिए वही बिंदु पढ़े जो आपने पहले पढ़े हुए, जिससे आपको सकारात्मक माहौल मिले। साथियों, आपने शुरुआत तो कर ली, लेकिन शुरुआत करने के बाद भी आपको बोरिंग महसूस हो सकती है। और बोरिंग महसूस उसी समय होती है जब आप कहते हैं ना कोई कार्य नहीं कर रहे हो। तो मेरा मानना है कि आप रिवीजन घंटे भर कर लो, फिर आप जो भी फ्रेश वगैरह होना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है या भोजन करना है, जो भी करके उसके बाद वाला शेड्यूल जितना भी होता है उस शेड्यूल को एक दिन पहले ही आप बना के रख लें कि कल मेरा पूरे दिन का ये शेड्यूल। अपना शेड्यूल इतना व्यस्त रखना कि आपको फ्री होने का समय ही न मिले, तो आपका भटकाव बिल्कुल नहीं होगा। यानी आप पूर्ण रूप से इतने व्यस्त रहो कि आपको फोन पर बात करने का भी टाइम ना हो, तभी तो आपका मन लगेगा। और आप फ्री हो तो आपका मन भटक जाएगा, और मन जैसे ही भटका दूसरी चीज़ों में आपका मन लग जाएगा। तो मन लगा तो फिर पढ़ाई की तरफ नहीं आएगा और एक दिन ऐसा ही निकल जाएगा। ऐसे करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल दे जाए। इसलिए ध्यान रखना, खुद को इतना व्यस्त रखो कि लोग कहेगा कि इसके पास समय भी नहीं। अरे समय दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए इतना व्यस्त रहो कि खुद रात दिन अपनी किताबों में लगे रहो, तभी तो निखार आएगा। नहीं तो आप दूसरों को समय देते रहोगे, आज फलाने व्यक्ति को, आज दोस्त को, आज होटल पे ढाबे पे गप्पे मारने में निकल गया, मार्केट में चले गए, तो समय ऐसा ही निकलता है। मन तभी लगेगा जब आपका शेड्यूल इतना बिजी होगा, जिसमें 1 मिनट आपको गंवाना नहीं, तभी आपका व्यस्त। लेकिन शुरुआत उन्हीं बिंदुओं से करनी है जो आपने पहले से पढ़े हुए, तभी आपका दिन एकदम सकारात्मक रहेगा। साथियों, इनके साथ देखो, हर व्यक्ति सलाह देता है, लेकिन ध्यान रखना सलाह केवल एक ही व्यक्ति की मानिए। हर व्यक्ति की आप मानने की कोशिश की ना, तो पूरे कहते ना सभी पे खड़े नहीं उतर सकते। इसलिए एक व्यक्ति की सलाह मानना, हाँ सबके सुन लेना, लेकिन मानना एक व्यक्ति की। और उस व्यक्ति का जो कहते ना, उसका एक बार कहते ना अंगुली पकड़ दी तो छोड़नी नहीं। तो कोई भी एक व्यक्ति जो आपको उचित लगे उनको मानना, फिर उन्हें, क्योंकि व्यक्ति है ना
ये खुद को, अपने खुद को करना है। दूसरे व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है कि वो कहेगा न कर लेगी, करना आपको ही है। आज करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो 3-4 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर कहोगे काश मैंने कर लिया होता। अरे कर लिया होता तो अभी कर लेना। अब तेरे पास समय तो है सभी के पास, और कोई न कोई तो करेंगे। इसलिए ऐसा मौका नहीं है कि मैंने कर लिया, क्योंकि करना अपने को खुद को ही। दूसरा व्यक्ति कोई करने नहीं आएगा, करना आपको है। कहेगा हर कोई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, आपको एक व्यक्ति को मानना है और उसके कहे अनुसार कार्य करना है। दूसरी बात यह है साथियों, आज के ज़माने क्या है कि व्यक्ति है ना, करने की इच्छा तो होती है कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तब वो एक भी नहीं कर पाता। क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों को देखते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, सभी कर लूँगा, और हाथ में एक भी नहीं आता। तो आपको है ना एक ही काम करना है, और एक ही काम को करके तो देखो। एक ही काम को 1-2 साल कर लो। मैं कहता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जीत आपकी पक्की होगी। तो एक काम को पकड़ो दो, उसको पकड़ के 2-3 साल उस पर क्या ना पूरी जान लगाओ, एक दिन उस पर जान लगाओ, तो रिजल्ट ऐसा मिलेगा जिसकी आप अभी ना कल्पना नहीं कर रहे। कितना शानदार रिजल्ट मिलेगा। और सभी काम को मिक्स करने की कोशिश की ना, तो समय ऐसा ही निकल रहा है। 2-3 साल कैसे निकलेंगे आपको पता ही। इसलिए लगातार कहते ना अपने खुद पर विश्वास करके लगे रहो। और मैं कहता हूँ लगे रह गए ना तो जरूर सफलता मिलेगी। साथियों, हम हर रविवार ऐसे आपके सामने प्रश्न और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम बताते रहेंगे, लेकिन कहते ना हजारों में से मात्र 1-2 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो मेरी बात मान सकते हैं। सभी व्यक्ति के लिए मानना आसान नहीं, क्योंकि मैं बातें कड़वी कहता हूँ, लेकिन इसका है ना किसी ने अमल कर दिया इन बातों पर, तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो बात कड़वी होती है वही असरदार होती है। ऐसे नहीं कि हर कोई कह ले और हर व्यक्ति उसको मान ले। मैं कहता हूँ 100 में से मात्र एक ही व्यक्ति होगा जो मेरी बात मान सकता है, क्योंकि बहुत कड़वी बात है और ये कड़वी बातें ही असरदार करेंगी। इसलिए आपको लगे, उचित लगे तो मानिए। मैं ज़रूरी नहीं कि मेरी बातें, हर बातें आप मानो। जो आपको सही लगे वो बातें मानो। जो सही बातें आपने मान ली और आपको नहीं लगे कि ये मेरे काम की नहीं, उनको छोड़ सकते, जैसे आपकी। इसलिए मेरा कहना है कि मैं हर रविवार ऐसे ही जो कड़वी बातें, विद्यार्थियों के लिए सही बातें, उसको कहने की पूर्ण क्षमता रखूँगा। लेकिन कह रहा हूँ हर व्यक्ति मानने के लिए सहमत नहीं होगा, और जो सहमत हो गया उसकी तो नैया पार हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।